हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं हायर परचेज का हमारा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन। देखिए, पहली वीडियो में हमने आपको बताया था हायर परचेज ट्रांजैक्शन किसको कहा जाता है, हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था इसके फीचर्स क्या है, हायर परचेज के फीचर क्या होते हैं, और थोड़ा सा पोर्शन हमने डिस्कस किया था कि लीगल पोजीशन क्या होती है अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते, उसमें डिफॉल्ट कर जाते हो। उसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंस क्या होता है हायर परचेज में और क्रेडिट सेल में, यानी कि अगर आप हायर परचेज से कुछ सामान खरीद रहे हो, एसेट खरीद रहे हो, या फिर आप क्रेडिट में खरीद रहे हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है वो हमने डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो फटाफट हमारी बिल्कुल पिछली वीडियोज आप जाके देख लीजिए, वो दोनों वीडियो यही है। तो आज यानी अब की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। स्टार्ट कर रहे हैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये कम से कम 4 वीडियोस हमारी कवर करेगा पूरा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट समझने के लिए। इसमें हम आपको पूरा डीपली और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है। देखो बेटा, जब भी हम हायर परचेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हायर परचेज जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास 2 चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। एक आती है हायर परचेज प्राइस और एक आती है कैश प्राइस। अब ये बोर्ड मैंने खरीदा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं आज के आज पैसा दे करके इसको लेती तो मुझे देना पड़ता 5,000 रुपए, लेकिन मेरे पास अभी कैश नहीं था, मेरे पास अभी फूटी कौड़ी नहीं थी, या फिर थोड़ा सा कैश था। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार तू तो मेरा दोस्त है, तो तू मुझे क्या कर, ये बोर्ड दे दे हायर परचेज पे। जैसे ही मैं अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट दूंगी, इसकी ऑनरशिप मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये मुझे तू दे दे और मैं तेरे को धीरे धीरे महीने महीने दर करके 1,000 रुपए या 1,500 रुपए जो भी आप डिस्कस करोगे वो एज अ इंस्टॉलमेंट पे करती रहूंगी। ठीक है, आपने कहा कि मैं 1,000 की 5 इंस्टॉलमेंट दे दूंगी। फिर सामने वाली पार्टी बोलेगी यार मेरे को क्या फायदा हुआ, अगर मैं आज तेरे को देता हूं तो मेरे को कैश मिलेगा 5,000 रुपए, लेकिन अगर मैं तेरे को हायर परचेज पे देता हूं तो भी मेरे को 5,000 रुपए मिल रहा है, पर ये पैसा मुझे मिलेगा फ्यूचर में। ये आज मिलेगा और ये फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में इस 5,000 की वैल्यू वो बिल्कुल एग्जैक्ट 5,000 नहीं रहेगी। देखो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आज अगर आपकी पॉकेट में 10 रुपए है तो आप एक पेन ले सकते हो, वहीं 2 महीने 3 महीने या 5 साल बाद इसी 10 रुपए का आपको जरूरी नहीं है एक पेन मिल जाए, सेम पेन मिल जाए, हो सकता है उसका प्राइस 12 रुपए हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जो आज आपकी कैश की वैल्यू है वो कल को जाकर के कम होती है अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो। इसलिए आप क्या कहोगे कि मुझे 5,000 नहीं, मुझे इस पे इंटरेस्ट भी चाहिए, जो कि आपका हो जाएगा टोटल मिला करके कि तू मुझे 6,000 रुपए दे, ठीक है, 5,000 इसके और 1,000 रुपए इंटरेस्ट जो कि साथ साथ बनता रहेगा, या जो भी इंटरेस्ट आप वैल्यू डिसाइड करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 प्राइस हमारे सामने निकल के आ गए। एक तो 5,000 रुपए जो एग्जैक्ट प्राइस है, इसको बोला जाता है कैश प्राइस। दूसरा प्राइस 6,000 रुपए, जिसमें आपका ये कैश प्राइस इंक्लूड है, प्लस इसमें आपका इंटरेस्ट इंक्लूड है, जिसको कहा जाता है हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस कि इतना प्राइस जो है ये हायर परचेज का प्राइस है। तो ये 2 प्राइस आपके निकल के आ गए। अब देखो, हायर परचेज प्राइस में आपकी कौन कौन सी चीज इंक्लूड है, एक कैश की प्लस इंटरेस्ट। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब देखो, इन दोनों में आपकी कौन कौन सी चीजें आई, एक आई आपकी कैश प्राइस और एक आई आपकी इंटरेस्ट। एक आई कैश प्राइस और एक आई इंटरेस्ट। जब आप अकाउंटिंग करोगे तो कैश प्राइस क्या है, वो है जितने का आपके पास एसेट आया है, जितने का एसेट आया है उसी का कैश आपने देना है फ्यूचर में, या फिर अभी आपने थोड़ा पेमेंट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एसेट्स आपके पास आई है कैश प्राइस की, इसका पूरा का पूरा अमाउंट तो आपके पास चला जाएगा बैलेंस शीट में कि आपकी एसेट इतने से इंक्रीज हो गई है। साथ ही साथ जो दूसरी चीज है, यानी साल दर साल जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, वो इंटरेस्ट आपको डालना पड़ेगा किसमें, आपको डालना पड़ेगा P&L अकाउंट में, डेबिट के साइड, क्योंकि ये आपका हो गया एक एक्सपेंस कि आपको इतना एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ रहा है एज एन एक्सपेंस। तो यहाँ पे जो मोटी मोटी बात निकल के आई है वो ये आई है कि जब भी क्वेश्चन आपके पास आए और आपको क्वेश्चन आगे बढ़ाना हो तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। एक कैश प्राइस आपको पता होना चाहिए
और साल दर साल आप कितना इंटरेस्ट लेने वाले हो ये आपको पता होनी बहुत 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 जरूरी है। तो अब जब भी आपको क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो आपको सिंप्लीफाई हो जाए कि मुझे क्वेश्चन में ये दिया गया है और मुझे ये निकालना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन करने के लिए मुझे चाहिए इंटरेस्ट जो मैं P&L में डालूंगा, मुझे चाहिए एसेट की वैल्यू जो कि कैश प्राइस है जो कि मैं अपने बैलेंस शीट में डालूंगा। तो इसलिए आपको ये चीजें चाहिए, क्यों चाहिए ये भी अब आपको पता है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे इसको एक बार नजर डाल लेते हैं हमारे नोट्स पे। यहाँ पे क्या लिखा है, द एक्सेस ऑफ द टोटल हायर परचेज प्राइस ओवर द टोटल कैश रिटेल प्राइस मीन्स द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यही बोला गया है, जो कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस में डिफरेंस होता है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट हम करते हैं कैश प्राइस से, एक्स्ट्रा पेमेंट जो हम करते हैं वो आपका हो जाता है इंटरेस्ट। कैश प्राइस इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो कैश प्राइस क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी आप एसेट लेते हो तो वो आपका क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे आप आगे जाके फ्यूचर में पैसा कमाने वाले हो। फॉर परचेज ऑफ एन एसेट, इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट एज रिवेन्यू इनकम और चार्ज एज लॉस एज द केस में भी। अब देखो P&L अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट होगा एज रिवेन्यू इनकम, एक पार्टी के लिए वो इनकम होगी और एक पार्टी के लिए वो एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज द केस में भी, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो आपके लिए हो जाएगा एक्सपेंस, और अगर आप रिसीव कर रहे हो सामने पार्टी से, आपने सेल किया है हायर परचेज में, तो आपके लिए हो जाएगी वो एज एन इनकम। तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस और केस के अकॉर्डिंग आप चलोगे। अब देखो यहाँ पे जो है मेनली हमने 4 केस बनाए हैं, ठीक है, और एक एक करके हम केस डिस्कस करेंगे। आज पहली वीडियो में मैं पहला केस डिस्कस करने वाली हूँ, बाद में हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे। देखिए पहले केस में क्या बात की गई है, पहले केस में बोला गया है कि आपको क्या क्या दिया गया है। देखो जब भी क्वेश्चन में आपको दिया गया हो, पहला गिवन में देख लीजिए क्या दिया गया है, ठीक है, गिवन में लिख लीजिए क्या दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तो मैं ऐसे नॉर्मल सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। देखिए किस इंसान को कैसे समझ में आता है वो सिर्फ वही जानता है। अगर मुझे पता है मुझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं ये लिख लेती हूँ, गिवन परसेंट लिख लेती हूँ, तो मुझे समझ आ जाता है कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। तो अगर आपको कोई और सिंबल से इजी लगता है तो वो सिंबल आप खुद बनाइए, खुद उसको जो भी आपको प्रेफर लगता है वो कीजिए, ताकि एग्जाम में आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। चलिए नेक्स्ट इज टोटल कैश प्राइस मुझे दिया गया है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कैश प्राइस दिया गया है एंड हायर परचेज प्राइस दिया गया है, और हायर परचेज प्राइस दिया गया है। अब देखो आपको क्या क्या चाहिए, अब आपको रिक्वायर्ड क्या क्या है। यहाँ पे देखिए सीधा सीधा बोल दिया, परसेंट दिया है, कैश प्राइस दिया है और हायर परचेज प्राइस दिया है। क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, मोस्टली आपको एक कैश प्राइस चाहिए होता है, दूसरा चाहिए होता है इंटरेस्ट की कितनी पेमेंट आपकी जा रही है साल दर साल, ठीक है, वो देना होता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है जो रिक्वायर्ड है वो आप लिख लोगे कि इंस्टॉलमेंट मनी कितनी जा रही है, ठीक है, एलोकेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट मनी बिटवीन इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, यहाँ पे आपको निकालना है। अब इलिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एबीसी लिमिटेड जो है उसने परचेज की है एक मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम बी लिमिटेड। ये है एबीसी लिमिटेड और ये है बी लिमिटेड, ठीक है। अब एबीसी लिमिटेड ने बी लिमिटेड से बाय किया है, तो जो सामान है वो इनकी तरफ आया है, ठीक है, ये सेलर है और ये बायर है। जो बाय करता है उसको हायर परचेज सिस्टम में कहा जाता है हायर परचेजर, हायर परचेजर जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में। और जो सामान बेचता है उसको कहा जाता है हायर वेंडर, हायर वेंडर। नाउ नेक्स्ट जो है वो है ऑन 1 जनवरी 2013 पेइंग इमीडिएटली 20,000। अब देखो जैसे ही आपको सामान खरीदते हो और इमीडिएटली उसका कुछ पेमेंट कर देते हो उसको कहा जाता है डाउन पेमेंट। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2003 को इसने डाउन पेमेंट करी है बेचारे ने, ठीक है, कितने की है डाउन पेमेंट, 20,000 रुपए की, 20,000 रुपए की। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है, उसके बाद बोला है एंड अग्री टू पे 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 ईच ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। अब ये 31 दिसंबर को हर साल क्या करने वाला है, 20-20 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट देगा, 3 इंस्टॉलमेंट देगा। अब बात करते हैं द कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज 74,500। कैश प्राइस कितना दिया गया है, कैश प्राइस है 74,500 और इंटरेस्ट रेट है 5%, इंटरेस्ट रेट है 5%। अब मैं इस नोटबुक को हटा देती हूँ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले आप ये चीज निकाल लीजिए कि आपने इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो। आपने डाउन पेमेंट कर दी एक तो 20,000 की, आपकी जेब से पेमेंट कितना कितना जाने वाला है या कितना चला गया। डाउन पेमेंट गई 20,000 की, अब 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट जाने वाली है, तो 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट जाने वाली है, तो इसको 3 इंस्टॉलमेंट। टोटल कितना कैश प्राइस हो गया यहाँ पे, टोटल कितना पेमेंट कर रहे हो आप यहाँ पे 80,000 रुपीज का पेमेंट कर रहे हो, यानी कि हायर परचेज प्राइस आपका कितना है 80,000, 80,000 रुपए हायर परचेज प्राइस है। लेकिन कैश प्राइस यानी कि एक्चुअल जो वैल्यू है वो कितनी है 74,500। तो यहाँ पे जो डिफरेंस बना है, वो कितना बन गया, वो पूरा का पूरा अब आपका चला जाएगा इंटरेस्ट में, यानी 80,000 से जितना भी आपने ये कैश प्राइस से जितना भी आपने ज्यादा दिया है वो पूरा का पूरा आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। चलो इतना तो पता चल गया कि इतना अमाउंट हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यानी कि हर साल उसने हमसे पूछा है कि हर साल कितना कैश प्राइस जा रहा है और कितना आपका इंटरेस्ट जा रहा है वो बताओ, तो उसको कैसे करना है। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे इसको पूरा बाइफिकेट करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए टोटल कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस वो कितना है आपका 74,500, 74,500 लेस कर दीजिए जो आपने की है डाउन पेमेंट, यानी कि पहले साल में जो आपने डाउन पेमेंट कर दी वो आप लेस कीजिए। ये जरा हम लेंस साफ कर ले, ठीक है, बिल्कुल। डाउन पेमेंट आपने की 20,000 की। अब आपको कितना पैसा देना है पहले ईयर के एंड में, अब आपको देना है 54,500 रुपए। अब आप कहोगे कि ये तो हुआ चलो 54,500 रुपए, ये तो कैश प्राइस हुआ, प्लस मुझे अभी इंटरेस्ट भी देना है एट द रेट ऑफ 5%। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, जो इंटरेस्ट देना होगा वो आपको देना होगा उस अमाउंट पे जो कि आपकी बकाया है, जो कि आपकी ड्यू है, जो पेमेंट आपने अभी करनी है। तो यहाँ पे अभी मेरे को 54,500 की पेमेंट करनी है। अब इस 54,500 का 5% आप निकालो तो आपके पास आ जाएगा 2,725 रुपए, यानी कि एक साल के एंड पे आपके पास जो पेमेंट बन रही है वो है 54,500 की ड्यू वाली, और प्लस एक साल का इंटरेस्ट जो कि है 2,725, यानी कि 2,725। लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में, ठीक है, यहाँ पे लेस, फर्स्ट ईयर के एंड में आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी, क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है 20,000 की इंस्टॉलमेंट जा रही है, तो 20,000 की इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो पहले तो आप इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल करने के बाद आपके पास आ जाएगा 57,225, और पहली इंस्टॉलमेंट आपकी जाएगी 20,000 की, तो 20,000 इसमें से लेस कर दीजिए। अब आपके पास कितना बचा 37,225। चलो फर्स्ट ईयर तक का कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड ईयर जैसे ही कंप्लीट होने को आया तो उस पे भी आपका लगेगा यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा 5% का। अगेन इंटरेस्ट लगेगा इस पे 5% का, जो कि अब आपका बनेगा 1,861 रुपए, ठीक है, 1,861 रुपीज। ये हुआ इंटरेस्ट जोड़ने के बाद का अमाउंट। अब इंटरेस्ट जोड़ने के बाद का अमाउंट कितना आ जाएगा 39,086 रुपीज। चलिए अब ये थी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब इसमें से हम क्या करेंगे, आपका सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के बाद टोटल इतना बना, अब इसमें से आपकी जाएगी सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट जो कि है 20,000 रुपए। अगेन आपकी यहाँ पे आ गई सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, यहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट हो गया, ये टोटल हो गया। अब कितना पैसा आपका बकाया है, अब कितना ड्यू है, अब आपके पास पेमेंट वो आ गया 19,086 रुपीज, 86 रुपए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज देखने की वाली है, वो है कि जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है, जो आपकी लास्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे बोला गया है 3 साल की इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो तीसरा साल क्या हो गया लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे अब आपको डायरेक्ट 5% का जो है कैलकुलेशन नहीं करना, यहाँ पे आपको करनी है बैलेंसिंग फिगर। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे इंटरेस्ट जो है 20,000 माइनस ये अमाउंट, यानी 19086,
या फिर पूरा ब्रैकेट में लिख दोगे बैलेंसिंग फिगर और फिर ये लिख दोगे 20,000 माइनस 19086, तो ये बनेगा 914 रुपए, 914 रुपए। तो ये बैलेंसिंग फिगर इसमें जाएगी, ऐड हो जाएगी 20,000 रुपए, और थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारी लेस हो जाएगी इसमें से 20,000 रुपए, और ये बैलेंस आगे जाके आपका बन जाएगा जीरो, कि अब हमें कोई पैसा नहीं देना एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर की पेमेंट करते ही हमारा बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए। तो ऐसे ये कैलकुलेशन की जाती है, ऐसे देखा जाता है पूरा इसका पोर्शन। तो चलिए फटाफट एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या गिवन होगा हमें, परसेंटेज गिवन होगा क्वेश्चन में, कैश प्राइस होगा और हायर परचेज का प्राइस होगा, और हमें क्या निकालना है, जो हमें निकालना है वो ये है कि कितना कैश जो हम पेमेंट कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं, उसमें से कैश प्राइस कितना है और इंटरेस्ट कितना है। पूरा कैश प्राइस जो सामान का है वो है 74,500 और इंटरेस्ट जो है 5% पे जा रहा है। क्वेश्चन क्या था, एबीसी लिमिटेड ने जो है सामान खरीदा है बी लिमिटेड से, यानी कि हायर वेंडर है बी लिमिटेड और एबीसी लिमिटेड है हायर परचेजर। 1 तारीख को यानी 1/1/2003 को डाउन पेमेंट कर दी गई है 20,000 की, और ये बोला गया है साल के आखिरी में जो है वो है 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट जाने वाली है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन शुरू होता है जो कि है टोटल कैश प्राइस जो है 74,500 रुपए का, उसमें से डाउन पेमेंट हटा दो 20,000 रुपए की। अब कितना पैसा बाकी आपको देना है, वो देना है 54,500। अब पहले साल की इंटरेस्ट इसमें ऐड होगा जो कि है 5% के अकॉर्डिंग, और वो दोनों इंटरेस्ट ऐड होने के बाद आपको कितना पैसा देना है वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। देन फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट आप माइनस करोगे, और इंस्टॉलमेंट माइनस करने के बाद जो पैसा ड्यू बचेगा वो आपके पास आ जाएगा, यानी कि अब सेकंड ईयर में जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि इतना पैसा अभी देना ड्यू है। तो जो ड्यू बैलेंस होता है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब इसके ऊपर दोबारा 5% का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ जो कि आपका बना ये, और दोनों को इंक्लूड कर दिया गया तो आपके पास आ गया इतना अमाउंट। सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट आपने माइनस की यहाँ पे, तो आपके पास के बैलेंस बच गया 19,086 रुपए का। अब यहाँ पे यानी कि फाइनल ईयर जब आ जाएगा तो वहां पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, वहां निकालेंगे कि 20,000 रुपए है, और यहाँ पे अभी कैश प्राइस हमारे इतना निकल के आया है, तो उस 20,000 में से कैश प्राइस इतना होगा और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो इंटरेस्ट होगा, तो यानी 914 रुपए, और इन दोनों को मिलाकर के आ गया 20,000। ये उतना हमेशा इसके इक्वल आना चाहिए, तभी जाके आपका क्वेश्चन का कैलकुलेशन सही होगा। अगर नहीं हुआ तो यानी आपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन में या प्लस माइनस में कहीं गलती कर दी है। तो ये तरीका होता है आपका क्वेश्चन करने का, केस 1 करने का। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने किया केस 1 के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे किसी इसके जो है केस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।